बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से बेवा सहारा कार्ड यानी जिसको अभी रहमत कार्ड का नाम दिया गया है, उसके पोर्टल का आज बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। यानी कि आज से आप रहमत कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद पंजाब की बेवा ख़वातीन को 1 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। अगर उन ख़वातीन के बच्चे भी हैं तो उनकी कफ़ालत के लिए 1 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे और जितनी भी ये माली इमदाद है ये बजरिया जैज़ कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो चलिए व्यूअर्स, सीख लेते हैं कि आपने रहमत कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रोग्राम के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं उस पोर्टल की जानब जो आज वज़ीर आला पंजाब की तरफ से लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं पोर्टल पर हम मौजूद हैं। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, फिर ही आप कामयाबी से अप्लाई कर सकते हैं, वरना एक छोटी सी गलती आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल करवा सकती है। व्यूअर्स, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पहुंचा रही हैं मुस्तहिक बेवा और बेसहारा यतीम बच्चों को उनका हक। वज़ीर आला पंजाब की जानब से सूबा पंजाब के 50,000 खानदानों को माली अमदाद फ्राहम की जाएगी। लेकिन माली अमदाद कितनी होगी? एक गुड न्यूज़ है, बच्चों की कफालत के लिए पैसे बढ़ा दिए गए हैं। बेवा जो खतून होगी उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो उनके बच्चे होंगे, यतीम बच्चे, उनकी कफालत के लिए पहले 50,000 रुपए रखे गए थे, अब उनको भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब आपके अगर एक बच्चा है तो 25,000 रुपए मिलेंगे, दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि आप यतीम बच्चों की कफालत कर सकें। यानी कि अगर आप बेवा हैं और आपके यतीम बच्चे भी हैं तो फिर टोटल आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद व्यूअर्स, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो माली अमदाद है ये बजरिया जैज कैश अकाउंट आपको ट्रांसफर की जाएगी। अब सबसे अहम चीज, अप्लाई करने से पहले ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। मतलब जो लोग अहलियत के म्यार पे पूरा उतरेंगे वही जो है वो इस रहमत कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो शर्त रखी गई है, कम आमदनी वाले घराने से ताल्लुक हो बेवा खतून का, ठीक है। उसके बाद सरकारी मुलाजम या पेंशनर ना हो। मतलब आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपके शोहर की डेथ हो गई है या आप पेंशनर हैं, आपके शोहर की डेथ हो गई है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, जो मुस्तहिक हैं यानी जो बेवा खातून है, उसका मोबाइल नंबर उनके ही कौमी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक होना चाहिए। यानी उनके कौमी शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड पर दर्ज होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का बेफॉर्म मौजूद होना लाजमी है। लेकिन सबसे अहम चीज, नादरा शनाख्ती कार्ड पर बेवा का स्टेटस दर्ज हो। मतलब कि जो बेवा खतून है उनके पास जो शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर मेंशन हो कि ये बेवा हैं। लेकिन बहुत सी खवातीन ऐसी होंगी जिनका जो है वो ये स्टेटस दर्ज नहीं होगा, तो उन्होंने परेशान नहीं होना। आज ही इस पोर्टल का इफ्तिताह किया गया है, यानी आज पहला दिन है रहमत कार्ड की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर बेवा का स्टेटस दर्ज नहीं है तो फौरन आपने नादरा दफ्तर जाना है अपने शोहर के डेथ सर्टिफिकेट के साथ, और फौरन जो है वो आपने अपना नया शनाख्ती कार्ड जो है वो अप्लाई करना है। वैसे तो शनाख्ती कार्ड अर्जेंट बेसिस पे भी मिल जाता है, लेकिन उसकी फीस अदा करनी पड़ती है। अगर तो आप अर्जेंट बेसिस पे बना लें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे या इतने वसाइल नहीं है तो फिर नॉर्मल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उनको जाके कहना है कि हमने बेवा स्टेटस जो है वो ऊपर दर्ज करवाना है, तो आपका डेथ सर्टिफिकेट साथ में जाएगा आपके शोहर का। फिर आपने जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर देना है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में शनाख्ती कार्ड आ जाएगा, फिर जो है वो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन ये बात उनके लिए जिनका शनाख्ती कार्ड पे दर्ज नहीं है। और अगर आपके नाम के या आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर मोबाइल नंबर मौजूद है तो वो भी सिम जल्दी से आपने निकलवानी है, अगर आपके नाम पर नहीं है, क्योंकि आपके नाम पे होना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आपके नाम पे नहीं है और आप अप्लाई कर दें तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपके नाम पे है या नहीं, अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब वेरिफिकेशन होगी और आपके नाम पर जो है वो शनाख्ती कार्ड के नंबर पर आपकी सिम ना हुई, मोबाइल नंबर ना हुआ, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो बेवा का स्टेटस ना हुआ, तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पे आ जाता है कि पंजाब की मुस्तकिल जो है वो रहायशी होना लाजमी आपके लिए, यानी आपका ताल्लुक सूबा पंजाब से होना लाजमी है। तो मैं इस जो है इसको ज़ूम आउट करता हूँ ताकि इस पूरी जो है वो पोर्टल, ये देखिए हम पोर्टल पे मौजूद हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो व्यूअर्स, अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका हम देख लेते हैं जो मुझे ज़्यादा आसान लगता है और इसी तरीके से आप कामयाबी से एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। आप सिंपल मोबाइल यूज़र्स हैं या फिर पीसी यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जो स्टेप्स मैं यहाँ पे जिस स्टेप्स के साथ अप्लाई करूँगा, उन्हीं स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पीसी या लैपटॉप ही होना चाहिए। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है? सिंपल यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आकर आपने लिखना है रहमत कार्ड, ठीक है? रहमत कार्ड डॉट पंजाब डॉट gov.pk, ये वेबसाइट है। ऑफिशियल पोर्टल ये वाला है, ठीक है? इसका मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन आपको मुकम्मल प्रोसेस पहले देखना लाज़मी होगा ताकि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, ठीक है? आप एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये पोर्टल हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब ऊपर आपको 3 जो है वो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। एक पहला बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा है रजिस्टर, दूसरे के अंदर लिखा हुआ है लॉगिन, तीसरे के अंदर लिखा हुआ है ट्रैक स्टेटस। तो व्यूअर्स, ज़ाहिर बात है, हम इस पोर्टल के ऊपर पहली बार आए हैं तो हमें इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो ऊपर जो है वो रजिस्टर का बटन पर्पल कलर का नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है। फिर ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप डबल पेरेंट हैं या विडो हैं, तो विडो के अंदर आएगा मतलब आप बेवा हैं, तो आपने इसके ऊपर ही चेक साइन रहने देना है। उसके बाद व्यूअर्स, आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद व्यूअर्स, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने पासवर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड करना है और उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो पासवर्ड है वो बड़े हरूफ पे भी मुश्तमिल होना चाहिए, छोटे हरूफ पे भी होना चाहिए, उसमें जो है वो नंबर्स भी होने चाहिए, उसमें एक खास इलामत भी शामिल होनी चाहिए और कम से कम 8 लेटर्स पर मुश्तमिल आपका पासवर्ड होना चाहिए। वो पासवर्ड आप यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने चेक साइन लगाना है, लेकिन इसको आपने पढ़ लेना है कि लिखा हुआ है कि फ्राहम करदा जो मोबाइल नंबर है वो मेरे शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ जैज़ डिजिटल वॉलेट यानी जैज़ कैश का क्याम यानी जैज़ कैश अकाउंट भी बना हुआ है, क्योंकि उसी के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपको माली इमदाद ट्रांसफर की जाएगी। ये करने के बाद आपने सिंपल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स, जैसे ही आपने क्लिक किया तो देन वो कह रहे हैं कि ओटीपी दर्ज करें। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेज दिया गया है, एक जो है वो पिन भेज दिया गया है, पिन कोड, उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स, जैसे ही वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक किया तो मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब हमारे सामने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी है, जिसके 2 स्टेप्स हैं। पहले हम स्टेप को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा-सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे ज़ाती मालूमात ऐड करनी है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ नज़र आ जाए, खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा है, वो भी खुद ब खुद जब आपने साइन अप किया था, रजिस्टर किया था, वहाँ से उन्होंने उठा लिया है। मैं इसको सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। अब व्यूअर, यहाँ पर आपने क्या करना है जी, अपने शनाख्ती कार्ड की तारीख़ इजरा, कि आपका शनाख्ती कार्ड कब जारी हुआ, फिर आपका शनाख्ती कार्ड कब एक्सपायर होगा, वो आपने मेंशन करना है। उसके साथ-साथ अगर जो है वो आपकी सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट जो है वो ताहयात है, मतलब कि अब वो कोई डेट को ख़त्म नहीं होगी बल्कि कि वो कर दी है, लाइफ टाइम कर दी है, तो सिंपल आपने इस लाइफ टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? ये करने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपकी तारीख़ पैदाइश आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होगा, वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा, जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। ये करने के बाद आपने सिंपल आगे बढ़ें यानी नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास सेकंड पेज दरखास्त का ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपके पंजाब का कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे उकाड़ा कर देता हूँ। ये करने के बाद आपने उकाड़ा की यानी अपने डिस्ट्रिक्ट की तहसील को यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद नीचे आपने अपना मुकम्मल पता लिखना है, मुकम्मल एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप इस वक़्त रह रहे हैं। ये करने के बाद आप मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस्लाम भी आ जाएगा खुद ब खुद, फीमेल भी यहाँ पे खुद ब, क्योंकि खवातीन ही अप्लाई कर सकती हैं। ये करने के बाद आप सिंपल आगे बढ़ें के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 2 स्टेप्स कंप्लीट किए। अब हमारे सामने मुकम्मल डिटेल आ गई है जो हमने ऐड की थी, ठीक है?
यानी वो कह रहे हैं कि इसको वेरीफाई कर लें, क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है? एक तो उन्होंने हमें एप्लीकेशन आईडी नंबर जारी कर दिया है। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेना है, ठीक है? फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपने अपनी तमाम मालूमात को रीड करना है कि कहीं पे कोई शिनाख्ती कार्ड नंबर के अंदर या किसी वजह से कोई गलती तो नहीं है। अगर वो गलती ना हुई तो बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके आपने एंड पे जाना है। तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आ चुका है, बेवा का इकरारनामा है, जिसको आपने पढ़ लेना है, जिसमें लिखा हुआ है, मैं इकरार करती हूँ कि मैं बेवा हूँ, गरीब घराने से मेरा ताल्लुक रखती हूँ और मुस्तहिक ज़कात की हूँ। मैं किसी सरकारी और नीम सरकारी अदारे में मुलाजिम नहीं हूँ और ना ही पेंशनर हूँ और ना ही किसी सरकारी या नीम सरकारी अदारे से रेगुलर इमदाद हासिल कर रही हूँ। मैं ये भी बयान करती हूँ कि दिया गया मोबाइल नंबर मेरे शिनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है। मंदरजा वाला तमाम मालूमात मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं। अगर कोई मालूमात गलत करार पाई गई तो मैं ज़ाती तौर पर ज़िम्मेदार होंगी। लेकिन अब इसको पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है और ना ही किसी सरकारी या नीम सरकारी अदारे से रेगुलर इमदाद हासिल कर रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हर 3 महीने बाद एक किस्त हासिल कर रही हैं, फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो ख़वातीन इसके लिए अहल नहीं होंगी, ठीक है? लेकिन ये आप जो है वो मैं आगे चल के कुछ चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगा, हेल्पलाइन भी शेयर करूँगा जिस पे राब्ता करके आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक की मालूमात के मुताबिक ये जो इकरारनामा है, इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी सरकारी इदारे या नीम सरकारी इदारे से रेगुलर इमदाद हासिल कर रही हैं, तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। तो सिंपल थोड़ा-सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैंने इकरारनामा पढ़ लिया है, इसे मैं कबूल करती हूँ और फ़राहम करदा मालूमात की तस्दीक करती हूँ। इसके लिए आपने चेक साइन के ऊपर चेक साइन लगा देना है बॉक्स के ऊपर और सिंपल व्यूअर्स आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा आ गया है जी दरख्वास्त जमा हो गई है। एप्लीकेशन सबमिटेड किस डेट को? 30 अप्रैल 2026 को। आप देखते हैं आज ही पोर्टल का इफ्तिताह हुआ है और आज ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही पोर्टल का इफ्तिताह होगा, मैं फ़ौरन इस पे वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो इस पे मेरे हौसला अफ़ज़ाई के लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी दरख्वास्त मौसूल हो गई है और उन्होंने हमें एक आईडी नंबर जो है वो दरख्वास्त या एप्लीकेशन नंबर अलॉट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन लिखा आ रहा था, अब वहाँ पे लिखा आ रहा है जी एप्लीकेशन स्टेटस। यानी कि आप 1-2 दिन तक आप यहाँ पे अपने पोर्टल को लॉगिन करके एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से दरखास्त को ट्रैक करें का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपने ट्रैक योर आईडी यानी कि आपने अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया वो कह रहे हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब नादरा की वेरिफिकेशन के बाद जो है वो आपके पोर्टल को अपडेट किया जाएगा। और अगर आपको एप्लीकेशन जमा करवाने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 1077 के ऊपर कॉल करके जो है वो इनसे इनके नुमाइंदे से राब्ता कर सकते हैं। ये पहला तरीका था जो सबसे आसान तरीका है कि आप किस तरह से जो है वो रहमत कार्ड यानी बेवा सहारा कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है कि आप अपने जो प्ले स्टोर है मोबाइल का, आप उस वहाँ पे जाएँगे। प्ले स्टोर के जाके अंदर आपने सर्च करना है सीएम पंजाब रहमत कार्ड। इस तरह की एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसका इस तरह का लोगो है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो इसका इंटरफेस जो है वो इस तरह का आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद मजीद आप जो है वो नेक्स्ट कर करके इसमें ऑनलाइन जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से आप रहमत कार्ड के लिए एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस प्रोग्राम के हवाले से, रहमत कार्ड के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी प्रोग्राम के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।